Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I'm your English teacher Ms. Fakra Fiaz. Today's lecture is grammar based. In this lesson you will learn how to make a complete sentence. A complete sentence must have two essential parts. एक complete sentence में two essential parts होते हैं, subject and verb. A subject is a noun, a person, place, thing or an idea that tells us what the sentence is about. In one of my grammar lessons, I explained you subject and verb. Subject एक noun होता है जो sentence में हमें बताता है कि ये sentence किसके बारे में है. अब वो noun person भी हो सकता है, place भी हो सकता है, कोई चीज़ thing भी हो सकती है और कोई idea भी हो सकता है. For example, person. Ali is a smart boy. Ali is person. इस सेंटेंस में बात किसकी हो रही है? अली की. इसी तरह से प्लेस को देखें. The city is packed with tourists. City. The city is packed with tourists. यानी सिटी में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आए हुए हैं, लोग आए हुए हैं सैर करने के लिए. तो अब हमें इस वर्ड से, द सिटी वर्ड से पता चलता है कि बात सिटी के बारे में हो रही है, किसी विलेज के बारे में नहीं हो रही, किसी वैली के बारे में नहीं हो रही, किसी टाउन के बारे में नहीं हो रही, बल्कि द सिटी के बारे में हो रही है. ठीक है. द सिटी इज़ पैक्ड. पैक्ड मीन्स भरा हुआ, विद टूरिस्ट्स. ठीक है. इसी तरह से थिंग की एग्जाम्पल देखिए. पेन इज़ वेरी कलरफुल. पेन एक चीज़ है, थिंग है. अब हमें इस सेंटेंस में पेन वर्ड से पता चलता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट पेन. इसी तरह आइडिया को देखिए. आइडिया वो चीज़ होती है दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट. वी कैन नॉट सी एन आइडिया. कभी आपने अपने प्लान को देखा है? जो आप प्लान करते हैं, सोचते हैं, थिंकिंग होती है, आपके थॉट्स होते हैं या आपके ड्रीम्स होते हैं, यू कैन नॉट प्रैक्टिकली टच और होल्ड दैट. आइडिया को आप टच नहीं कर सकते, होल्ड नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते हाथ में. सो आइडिया इज़ इनविजिबल. आप इसको देख नहीं सकते. तो आप कह सकते हैं आइडिया के बारे में, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. ऑनेस्टी होता है ईमानदारी. इज़ द बेस्ट पॉलिसी बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत आला चीज़ है. तो अब आप देखें ऑनेस्टी के बारे में ये सेंटेंस है. हमें वर्ड ऑनेस्टी से ही आइडिया होता है, पता चलता है कि ये सेंटेंस ऑनेस्टी के बारे में है. सो Subject is the word which tells us what the sentence is about. Sentence किस चीज़ के बारे में है हमें subject से पता चलता है. Second part is verb. Verb आपको already पता है. Action word को verb कहते हैं. A verb is action of the subject. Subject जो काम करता है वो action verb कहलाता है. If either of these two essential parts is missing. अगर इन दोनों पार्ट्स में से, ये जो दोनों लाजमी पार्ट्स हैं, असेंशियल मीन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जो लाजमी पार्ट्स हैं सब्जेक्ट एंड वर्ब, इनमें से कोई एक ना हो सेंटेंस के बारे में, तो आवर सेंटेंस इज इनकम्प्लीट. ठीक है. अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट या वर्ब में से एक चीज़ ना हो तो हम इसको कंप्लीट सेंटेंस नहीं कहेंगे. अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि किस तरह से सब्जेक्ट और वर्ब की मौजूदगी और एब्सेंस एक सेंटेंस को इफ़ेक्ट करती है. व्हाट इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस? एग्जांपल्स ऑफ मिसिंग सब्जेक्ट्स. कुछ सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे राइट किए हैं और उनमें सब्जेक्ट को मिस कर दिया है. तो आप देखेंगे कि हमारा सेंटेंस सब्जेक्ट के बगैर कैसे लगता है. रेड पार्ट ब्रैकेट में जो है वो हमारा सब्जेक्ट है और ब्लैक पार्ट हमारा रिमेनिंग सेंटेंस है. माय फादर. अगर हम इस सेंटेंस में, फर्स्ट सेंटेंस में माय फादर राइट नहीं करते, जस्ट राइट करते हैं वेंट टू द स्टोर. वेंट टू द स्टोर, क्या ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस है? आपको बात की समझ आई है? वेंट टू द स्टोर, आपको ये तो पता चला है कि स्टोर गए, लेकिन आपको ये तो नहीं पता चला कौन गया. बाबा गए हैं, मॉम गई हैं, या बच्चे गए हैं, या कौन ओल्ड मैन गया है, कौन गया है, वर्कर गया है, सेल्समैन गया है, कोई पता नहीं आपको.
ठीक है। तो ये हमारा सब्जेक्ट है जो डिटरमिन करता है, जो डिसाइड करता है और हमें क्लियर करता है कि ये जो पर्सन है ये स्टोर पे क्या है। माई फादर वेंट टू द स्टोर, क्लियर। द डियर रैन इन टू द वुड्स। अब देखिए, अगर हम द डियर को ख़त्म कर दें, हम सिर्फ लिखें रैन इन टू द वुड्स, आपको क्या पता कि स्क्विरल वुड्स में भागती हुई गई है, टाइगर गया है या कौन गया है, ठीक है। तो हमें सब्जेक्ट से अंदाज़ा होता है कि ये किस के बारे में बात की जा रही है। द डियर रैन इन टू द वुड्स, जब हम डियर लगाएंगे तो हमें पता चलेगा कि वुड्स में कौन गया है। सो सब्जेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। माई कज़न जैन, अब इसमें ये सब्जेक्ट है लेकिन हम इसको राइट नहीं करेंगे, हम इसके बगैर रिमेनिंग सेंटेंस बोलेंगे। एट 2 slices ऑफ ब्रेड, स्लाइसिस ब्रेड के 2 स्लाइसिस खाए, हमें क्या पता किसने खाए हैं, ठीक है। जब हम सब्जेक्ट लगाएंगे तो फिर हमें क्लियर होगा कि किसने काम किया है। सो सब्जेक्ट विदाउट सब्जेक्ट अ सेंटेंस इज इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट इसलिए होता है कि हमें वो कंप्लीट बात समझा नहीं पाता, हमें सेंटेंस से पूरी बात की समझ नहीं आती। जब तक हमें पूरी बात समझ ना आए वो सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता, और उसके लिए हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे नीचे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसमें आपको वर्ब नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट गिवन है लेकिन वर्ब को मिस किया है, तो आप देखिएगा आपको सेंटेंस कैसा लगता है। एन अमेजिंग परफॉर्मर फ्रॉम लाहौर, दिस इज सब्जेक्ट, एक परफॉर्मर है। अब देखिए इसमें हमें क्या पता उसने क्या किया है, अधूरा सेंटेंस है ना। एन अमेजिंग इम्प्रेसिव परफॉर्मर फ्रॉम लाहौर, लाहौर से एक अमेजिंग परफॉर्मर। अब हमें क्या पता उसने वहाँ पे परफॉर्म किया है या हमारे किसी फंक्शन में परफॉर्म करने आया है, या उसने अच्छा परफॉर्म किया है या नहीं किया है, या उसने जो उसकी ऑडियंस है उसको एक्साइट किया है या नहीं किया। सो हम ये आगे अगला हिस्सा लगाएंगे, अपना वर्ब ऐड करेंगे तो फिर हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा। एन अमेजिंग परफॉर्मर फ्रॉम लाहौर परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज, स्टेज पर परफॉर्म किया। नंबर 2 सेंटेंस में देखिए, सम काइंड हार्टेड पीपल, पीपल की बात हो रही है और काइंड हार्टेड है। अब काइंड हार्टेड पीपल ने क्या किया है ये हमें नहीं पता, ये हमें एक्शन से पता चलेगा। काइंड हार्टेड पीपल का एक्शन कौन सा था। सम काइंड हार्टेड पीपल रैन टू हेल्प द इंजर्ड, जो ज़ख्मी बंदा था, इंजर्ड बंदा था, उसकी हेल्प करने के लिए काइंड हार्टेड पीपल भागे। 6 नॉटी बॉयज़, अब नॉटी बॉयज़ तो कुछ भी कर सकते हैं, आप उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उनको पनिशमेंट भी मिल जाती होती है, हो सकता है उनको पनिशमेंट मिली हो, लेकिन हमें जब तक वर्ब नहीं पता चलेगा हम डिसाइड नहीं कर सकते कि 6 नॉटी बॉयज़ के बारे में कौन सी बात होने जा रही है। सो वर्ब का जानना बहुत ज़रूरी है। 6 नॉटी बॉयज़ प्रैंक देयर क्लासमेट्स, उन्होंने अपने क्लासमेट्स को प्रैंक किया। I think it's clear to you. There are 2 main parts of a subject of a sentence, subject and verb. इनके बगैर सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। इनमें से कोई एक भी अगर हटा दें, अगर हमने सब्जेक्ट हटाना है, रिमूव करना है, जैसे कि हमने फर्स्ट एग्जांपल्स में किया है, तो फिर भी हमारा सेंटेंस इनकम्प्लीट है। और अगर हम वर्ब को रिमूव करेंगे जैसा कि हमने सेकंड एग्जांपल्स में किया है, तो तब भी हमारा सेंटेंस इनकम्प्लीट रहेगा। सो इन दोनों की मौजूदगी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। So now you can tell me what is sentence. A sentence is a group of words. Sentence एक group of words है that forms a complete thought, जो एक पूरा आइडिया देता है, हमें पूरी अंडरस्टैंडिंग देता है। It has both a subject and a verb. इसमें दोनों होते हैं, सब्जेक्ट भी और वर्ब भी। ऑब्जेक्ट इज ऑप्शनल,
ऑप्शनल वो चीज़ होती है जो ऑप्शन पे होती है, जो कभी होती है कभी नहीं होती, दैट इज कॉल्ड ऑप्शनल. ऑब्जेक्ट इज ऑप्शनल. Here in these pictures you can see different actions, action verbs. Different people are performing different actions. Let's see. Walk, run, write, sit down, stand up, fight, laugh, read, play, listen, cry, think. These are some of the actions which people are performing. Here are some examples of sentences. The boy plays a video game. लड़का एक वीडियो गेम प्ले करता है. अब इसमें देखिए द बॉय. दिस सेंटेंस इज अबाउट द बॉय. बॉय के बारे में ये सेंटेंस है. और वो एक्शन कौन सा कर रहा है? वो प्ले कर रहा है, चला रहा है. अब किस चीज़ को चला रहा है? दैट इज ऑब्जेक्ट. अ वीडियो गेम. द बॉय प्लेज अ वीडियो गेम. नेक्स्ट सेंटेंस में द मैन रीड्स अ बुक. ये सेंटेंस किसके बारे में है? बुक के बारे में है? नो. दिस सेंटेंस इज अबाउट द मैन. द मैन रीड्स. रीड्स इज एक्शन. अ बुक. बुक इज ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसमें ये दिखाया जाता है कि एक्शन किस चीज़ पर किया जा रहा है. यहाँ पे बुक पर एक्शन किया जा रहा है, बुक को पढ़ा जा रहा है. सो अ बुक इज ऑब्जेक्ट. The girl dances in the party. Girl party में dance कर रही है. Dances is action. The girl is subject. The soldier fights with enemy. The soldier is the man who is doing something in a sentence. हमें पता चलता है कि the sentence is about the fight of soldier. The soldier fights with enemy. Soldier is subject, fights is verb, with enemy object. Last sentence में देखिए the joker laughs. Joker. Joker is subject, laughs is verb, but there is no object. किस पे laugh करता है? ये तो लिखा ही नहीं, ये बताया ही नहीं. So this sentence has two parts, subject and verb. जबकि बाकी 4 एग्जाम्पल्स में यू कैन सी सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट.